नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण विभाग का सर्वनाम और सर्वनाम के भेद यह घटक देखेंगे। तो चलो बच्चों, हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें पढ़ना है। विभाग अ और विभाग ब। देखो, पहला वाक्य है, ऋत्विक ने कहा ऋत्विक पुस्तक मेला देखने जाएगा। देखो, अभी विभाग ब में ऋत्विक ने कहा मैं पुस्तक मेला देखने जाऊंगा। ऋत्विक की जगह पर मैं यह शब्द आया है। दूसरा वाक्य देखो, माँ ने बबलू से कहा बबलू पानी बहुत बर्बाद करते हो। देखो, विभाग ब में माँ ने बबलू से कहा तुम पानी बहुत बर्बाद करते हो। बबलू की जगह पर तुम यह शब्द आया है। अभी तीसरा वाक्य देखो, भारत हमारा देश है, भारत हमें प्यारा है। देखो, भारत हमारा देश है, वह हमें प्यारा है। भारत की जगह पर वह यह शब्द आया है। तो अभी देखो बच्चों, इन वाक्यों में अ विभाग में रेखांकित शब्द है ऋत्विक, बबलू और भारत। यह सब क्या है? तो संज्ञाएं है। ये संज्ञा है वाक्य में दो दो बार प्रयोग की गई है। ऋत्विक ऋत्विक, बबलू बबलू, भारत भारत। देखो, किसी वाक्य में एक ही संज्ञा का दो बार प्रयोग खटकता है। विभाग अ में दूसरी बार प्रयुक्त संज्ञाओं के स्थान पर विभाग ब में देखो मैं, तुम और वह यह शब्द आए हैं। इनके कारण वाक्य पढ़ने में अच्छे लगते हैं। विभाग ब में प्रयुक्त ये शब्द सर्वनाम है। तो देखो, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम के हमें दो भेद बताए गए हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी देखो, हमें कुछ वाक्य दिए हैं। मैं पानी की एक भी बूंद बर्बाद नहीं करूँगा। मैं को रेखांकित किया गया है। माँ, अब तो आप खुश है, आपको रेखांकित किया गया है। हम नदी उठाकर घर ले आते। हम इस शब्द को रेखांकित किया गया है। वह मेरा भाई है। वह इस शब्द को रेखांकित किया गया है। तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तुम इस शब्द को रेखांकित किया गया है। तो अभी देखो, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। प्रत्येक सर्वनाम किसी न किसी पुरुष यानी व्यक्ति के नाम के बदले आया है। अभी देखो, पहले वाक्य में बोलने वाले व्यक्ति ने अपने नाम के बदले मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, खुद के बदले। अभी दूसरा वाक्य देखो, दूसरे वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले आप सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सुनने वाले व्यक्ति के प्रति आदर का भाव प्रकट करने के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अभी देखो, तीसरे वाक्य में बोलने वाले कई व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए हम सर्वनाम का प्रयोग किया है। तो चौथे वाक्य में जिसके बारे में बात की जा रही है उसके नाम के बदले वह सर्वनाम का प्रयोग किया है। पांचवा वाक्य देखो, तुम बड़े होकर क्या बनोगे। पांचवें वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले तुम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अभी देखो, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जा रही है उसके नाम के बदले जो सर्वनाम आते हैं उन्हें ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी उसकी परिभाषा क्या हुई? तो बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी सर्वनाम का दूसरा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी मराठीमध्ये प्रश्नार्थक सर्वनाम। देखो, अभी नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। शिवाजी को कौन नहीं जानता। कौन इस शब्द को रेखांकित किया गया है। बबलू ने पूछा मौसी खाने में क्या है। क्या इस शब्द को रेखांकित किया गया है। नारियल के अंदर फूल किसने रखे। किसने इस शब्द को रेखांकित किया गया है। परी ने इनाम किसे दिया। किसे इस शब्द को रेखांकित किया गया है। अभी देखो, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द है कौन, क्या, किसने, किसे। यह सब शब्द सर्वनाम है और इनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है।
तो हमारी अभी परिभाषा कैसे बनेगी? जिस सर्वनाम शब्द द्वारा किसी के बारे में प्रश्न किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो कौन, क्या, किसने, किसे, यह सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों अभी हमें सर्वनाम के भेद लिखने हैं, उनकी परिभाषाएं लिखनी हैं और दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। धन्यवाद।